सो बिगिनिंग आफ्टर द एंड एक नई सीरीज़ है और आप में से बहुत सारे लोग इस सीरीज़ के बारे में नहीं जानते होंगे जो मांगवास नहीं पढ़ते हैं, और जो जानते हैं उन्हें पता है कि ये क्या चीज़ है। मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि बस खो जाओ इस दुनिया में, और हर हफ्ते मैं इसके 2 वीडियोस डालने की कोशिश करूँगा। तो आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप इस सीरीज़ के बारे में जानते थे और आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी कि नहीं। तो गाइस जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। किंग सोच रहा होता है कि वो कैसे मरा, क्योंकि आखिरी चीज़ जो उसे याद रहती है वो है कि वो एक कमरे में होता है और वो अकेला होता है और विंडो से बाहर वो देख रहा होता है, जो कि बहुत नीचे होती है। वो बिल्डिंग काफ़ी ऊंची होती है जहाँ से वो देख रहा होता है। और इसके बाद जैसे ही वो बेड पर लेटता है वो बेड पर बेहोश हो जाता है, और इसके बाद वो सोचने लगता है कि क्या उसे जहर दिया गया था और क्या उसे नींद में किसी ने मार दिया था। और फिर वो सोचने लगता है कि उसके कई सारे दुश्मन हैं जो कि उसे मरा हुआ चाहते थे क्योंकि वह किंग था। तो यहीं से स्टार्ट होती है हमारी कहानी, जब वो रिबॉर्न होता है एज अ बेबी। मैं ढूंढ निकालना चाहता हूँ कि मैं कैसे मरा, लेकिन अब इस बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि अब मैं मर चुका हूँ। वो मन ही मन में ये सब सोच रहा होता है। अब डॉक्टर कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं कि आपका बेबी बहुत हेल्दी है। बेबी को देख माँ बहुत खुश हो जाती हैं। वो अपने पति को कहती हैं कि उसके बाल उसके पति पर गए हैं, और वह कहती हैं कि उसे वो गोद में ले ले। बेबी मन ही मन में सोच रहा होता है कि वह जहाँ भी है उनकी भाषा समझ पा रहा है। उसकी माँ रेनॉल्ड से बोलती है कि वह उसकी आंखें बिल्कुल उसके पिता की तरह हैं, और उसके डैड बेबी से बोलते हैं कि क्या वह उसे डैडा कह के बुला सकता है क्या नहीं। लेकिन उसकी माँ बोलती हैं कि नहीं, ये अभी भी पैदा हुआ है, ये नहीं बोल पाएगा। तो वो दोनों हंसने लगते हैं। फिर बेबी अपने आसपास देखता है कि सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है। फिर वो सोचने लगता है कि वह कहाँ पर है। हफ्ते बीत जाते हैं। बेबी सोचता है कि मेरे पास एलाइस मेरी माँ बहुत अच्छी हैं और उनके दिल भी बिल्कुल साफ़ है। उसके पिता रेनॉल्ड्स काफ़ी डिपेंडेबल फादर हैं। ये सब वो सोचने लगता है। बेबी इसलिए शर्मा रहा होता है क्योंकि उसकी माँ उसकी अंडरवेयर चेंज कर रही होती है, क्योंकि हमें तो पता है कि वो बेबी है, लेकिन वैसे तो हमें पता है ना कि वो किंग है भाई, तो इसलिए वो शर्मा रहा है। अब बेबी की माँ उसे मार्केट में घुमाने ले चलती है, तो रेनॉल्ड्स जो है अपने मन ही मन में सोच रहा होता है कि क्या लोग ऐसे ही कैरी करते हैं क्या वेपन्स अपने साथ, जैसे पास्ट में ऐसे ही क्या करते हैं। तो बस वो यही सब सोच रहा होता है। और तो बेबी अपने आसपास देखता है कि अजीब सा दिखने वाला कोई लिक्विड लोग बेच रहे थे। वो होता है मेडिसन। तो वो देखता है कि ये लीगली बेचा जा रहा है, तो वो देखकर चौंक जाता है इन चीज़ों को। तो एलाइस अपने बेबी से बोलती है कि वो उसे लगता है कि उसका बच्चा जो है ज़रूर थक गया है, और वो घर जाने की बात करती है। तो भाई बच्चा अब अपने दिमाग में सोचने लगता है कि अब मुझे नॉलेज गेन करने की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने अपनी सराउंडिंग्स में देखा है कि बहुत दिनों से देख रहा है, हफ्तों से देख रहा है कि मुझे नॉलेज ही सब कुछ है भाई इस दुनिया में। तो वो नॉलेज गेन करने की कोशिश करेगा। तो भाई अलेक्जेंडर घर पर आ जाता है और बेबी से बोलने लगता है कि मैं घर पर आ गया हूँ, मेरा बच्चा कैसा कर रहा है, और उसे उछालने लगता है। उसे देख के उसकी माँ बोलने लगती है कि भाई अगर तुमने इसे गिरा दिया तो तुम्हें पता है कितनी चोट लगेगी उसे। तो वो घुमाने लगता है, बहुत ज़ोर ज़ोर से घुमाने लगता है उसको तब भी। फिर बाद में जो है बच्चा अजीब सा मुँह बनाने लगता है। अलेक्जेंडर कहने लगता है कि भाई मेरे पिता भी ऐसे ही मुझे घुमाते थे जब मैं छोटा था।
तो वो उसे भी घुमाने लगता है पागलों की तरह, ये ले ये ले ये ले ऐसा करके घुमाने लगता है। फिर वो रोने भी लगता है बच्चा, ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है फिर बच्चा। तो फिर उसकी माँ उसे गोदी में ले लेती हैं और अलेक्जेंडर को अच्छा खासा पीट देती हैं। फिर उसके बाद जो है उसकी माँ उसे हील कर देती हैं अपनी पावर्स से, क्योंकि इस दुनिया में मैजिकल पावर्स तो हैं ही, तो उसे वो हील कर देती हैं और फिर वो वैसा का वैसा ही हो जाता है। अलेक्जेंडर फिर से वैसा ही हो जाता है, बिल्कुल ठीक हो जाता है।